दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे हम खाते होता हूँ। आज शनिवार 25 मई सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने के ऊपर। हमने आपको चने का तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण आपको 4 महीने पहले ही दिया था और उसके बाद चने ने तूफानी तेज़ी दर्ज हुई। कल यानी शुक्रवार को दिल्ली मार्केट में चने के भाव 7,200 रुपये प्रति कुंटल से ऊंचे ट्रेड हो रहे हैं। दोस्तों जब तक हम राष्ट्रीय चने का उत्पादन और सप्लाई की बात करें या साथ साथ उपभोग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और चने की क्या संभावना है, वहाँ पे कितनी उपज है, कितनी पैदावार है, उसके ऊपर भी चर्चा या जानकारी लेना अति आवश्यक होगा। आज हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के चने का उत्पादन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों एक और विनम्र अनुरोध, हमने साप्ताहिक न्यूज़लेटर यानी वीकली न्यूज़लेटर की एक सर्विस शुरू की है। वो उसमें आपको डेली विभिन्न मंडियों के विभिन्न कृषि उपज के भाव और साप्ताहिक यानी रविवार को आपको विभिन्न कृषि उपज के साप्ताहिक विश्लेषण, आगे क्या संभावना है सप्ताह के दौरान, ये उपलब्ध हो पाएगा मात्र 3,000 रुपये वार्षिक में। तो दोस्तों इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। दोस्तों इस साल चने ने शानदार रिटर्न दिया है और इसका असर पूरे विश्व पे पड़ा है। इसमें कनाडा जो कि चने का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, वहाँ पर चने की बिजाई का क्षेत्रफल में शानदार बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। मौसम की स्थिति भी अनुकूल बताई जा रही है और यदि हम कैनेडियन कृषि मंत्रालय का बात समझें और सुने तो उनके अनुसार साल 2023-24 सीज़न की तुलना में साल 2024-25 सीज़न में चने का उत्पादन 58% बढ़कर 2.25 लाख टन होने की उम्मीद कनाडा में लगाई जा रही है। तो दोस्तों चने में तेज़ी का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, खाली भारत में ही नहीं। गौरतलब है कि उसके बावजूद भी 58% उत्पादन बढ़ने की उम्मीद में सिर्फ चने की अवेलेबिलिटी कनाडा में 12% ही होने की संभावना है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड चने का स्टॉक कनाडा में बहुत ही सीमित था और यही वजह है कि इस बार 12% चने की अतिरिक्त अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता हो सकती है। गौरतलब है कि साल 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के दौरान चने की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। साथ साथ यूरोपीय संघ और टर्की के निर्यात में भी चने का निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और ये निर्यात लगभग 2 लाख टन पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि साल 2024-25 में चने की औसत कीमत साल 2023-24 की तुलना में थोड़ी कम रहने की उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में थी। गौरतलब है कि साल 2023-24 के सीजन के दौरान काबुली चने की औसत कीमत रिकॉर्ड $1,065 प्रति टन पहुंचने के बाद यह अनुमान देखा गया है। गौरतलब है कि कनाडा को ग्लोबल चना एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी देशों से कंपटीशन करना पड़ता है। गौरतलब है कि इसी की वजह से पिछले सालों में चने के निर्यात में कुछ कमी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है और गौरतलब है कि साल 2024-25 के लिए यदि अमेरिकन चना क्षेत्र जो है वो लगभग 0.16 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो साल 2023-24 से 15% अधिक है। विशेषकर नॉर्दर्न अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में चने की खेती को काफ़ी अधिक महत्व दिया जा रहा है और ये बढ़त वहीं से देखी गई है। कुल मिलाकर कनाडा चना बाज़ार ग्लोबल चना बाज़ार में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने देसी चने के दामों में अंकुश लगाने के लिए जो लगभग 66% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी हटाने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चने के दाम आसमान छूने लगे हैं और जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा अभी तक तो मिला नहीं है। गौरतलब है कि
जैसे ही भारत सरकार ने चने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, तुरंत ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चने के दाम लगभग 7 से 10% तेज हो गए। ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रमुख चना निर्यातक देशों ने भी चने का रकबा बढ़ाने की जुगत कर ली और वहाँ पर भी चने का बुझाई का क्षेत्र बढ़ रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि चने को इंपोर्ट करना पड़ेगा और हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ किसानों का कि जो ऊंचे भाव जो आप बाज़ार से दे रहे हो, वो भाव आप अधिक कीमत किसानों को क्यों नहीं दे देते? तो उससे किसानों को लिए भी फ़ायदा रहेगा, भारत की मुद्रा भारत में ही रहेगी और जो जमाखोरी या स्टॉक किसान या व्यापारियों ने कर लिया है वो भी बाहर निकल जाएगा। यद्यपि सरकार प्रयास करेगी कि चने का स्टॉक या जमाखोरी ना हो, लेकिन किसानों के पास जो चना है वो चना किसान अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। यदि उनको उम्मीद से अधिक पैसा मिलेगा तो किसान भी खुश होगा और चने की शॉर्टेज भी शायद कम हो जाए। गौरतलब है कि भारत के यदि रिकॉर्ड माना जाए सरकारी, तो लगभग 12 मिलियन टन चने का उत्पादन सरकार के अनुमान है, लेकिन ये 12 मिलियन टन यानी 120 लाख टन इतना उत्पादन चने का ग्राउंड पर नहीं हुआ है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों और किसानों का। उत्पादन इससे काफ़ी कम है, तो भारत को अपनी आवश्यकता अनुसार बड़ी मात्रा में चने का आयात करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।